राधे राधे सभी को। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ के मेले में। आज उसके आगे का व्लॉग में कंटिन्यू करूंगी। जिसने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके पहले वो देखो, फिर ये वाला देखना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम संगम घाट पर पहुंच तो गए थे, पर हमें पता चला त्रिवेणी संगम अभी भी हमसे 5 किलोमीटर दूर है। तो हम पैदल जा सकते थे, पर वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ऑप्शन ये भी था कि हम कोई बोट कर लेते हैं जो हमें वहाँ पे त्रिवेणी संगम लेके जाएगी, या फिर तीसरा ऑप्शन ये भी था कि कई लोग वहीं पे कोने में स्नान कर रहे थे। ये त्रिवेणी संगम नहीं थी, पर सबका अपना मन का भाव था। किसी का भाव यहाँ पे था तो उन्होंने यहाँ स्नान कर लिया। हमारी पूरी फैमिली ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो त्रिवेणी संगम ही चलते हैं, क्योंकि कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ मिलती है, जिसमें से एक होती है माँ गंगा, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। दूसरी होती है यमुना, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर, और तीसरी होती है सरस्वती, जो इनविजिबल होती है। धूप भी बहुत ज़्यादा थी, पर हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि 144 साल बाद लगने वाला ये महाकुंभ का मेला इतना स्पेशल है, क्योंकि जब सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, साथ में गुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से इन नदियों की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। साथ ही में ये साइबेरियन बर्ड्स जो इतनी प्यारी लग रही थी नदी में घूमती हुई, जिन्होंने और ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, 4 चांद लगा दिया था इन्होंने। फिर हम सब पहुंच गए थे त्रिवेणी घाट। वहाँ पे हम सब पूरी फैमिली ने स्नान करा, क्योंकि ऐसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से यूनिवर्स की इस एनर्जी से हम भी जुड़ जाते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। हम वो चीज़ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ना तो कोई अमीर, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, मतलब सब यहाँ पर आए हुए थे, और सबका एक ही मकसद था कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी है और पवित्र होके जाना है, सारे अपने पाप धो के जाने हैं। तो हमारी पूरी फैमिली ने अच्छे से डुबकी लगाई, अच्छे से जो रिचुअल्स होते हैं वहाँ की, जिस हिसाब से होते हैं वो सब करे, जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे हमने करे। तो हमारी पूरी फैमिली गई थी, मैं, मम्मी, पापा, मेरे भाई, मेरे लड्डू गोपाल जी भी गए थे, पर हम उनको यहाँ पे नहीं लेके आए थे, कोई बात नहीं। और हमारे साथ हमारी बड़ी ताई जी भी गई थी, हमारी माँ, और उनके मतलब हमारी ये सबसे बड़ी दीदी, भैया और मेरी मौसी के बच्चे भी गए थे। तो जिसका मतलब बुलावा आया था जल्दी, वो सब तो गए थे। बुलावे की भी बात होती है गाइस, मतलब इतने सालों बाद ये महाकुंभ का मेला लगा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये, मतलब अब तक की सबसे बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है यहाँ पे। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ तो बात होगी गाइज, ये मतलब बताई नहीं जाएगी, सिर्फ महसूस करी जाएगी। और मेरा ध्यान गया है इन पे, जो अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने सूर्यदेव को भी जल चढ़ाया, बहुत पॉजिटिव भी लग रहा था, कुछ अलग वाइब थी वहाँ की। बहुत शोर था, पर उस शोर में भी कहीं ना कहीं कोई शांति तो थी वहाँ पे। सब ने बहुत अच्छे से हमने पूजा पाठ करी। और मुझे कमेंट्स में बताना कौन कौन महाकुंभ के मेले में गया है डुबकी लगाने के लिए। और यहाँ पे मेरे भाइयों ने भी पूजा करी, और वो लोग थोड़े मज़े भी कर रहे थे, जो मुझे भी अच्छा लग रहा था देख के। वो तो बिल्कुल मछली बन रहे थे, मेरे को लगा कि ये इन्हीं को यहीं छोड़ देते हैं मछली बनने के लिए। बस वहाँ से पॉजिटिव वाइब लेके अपने सारे पापों को धो के हमने दोबारा से, मतलब वही बोट थी, वो बोट हमें पहले त्रिवेणी संगम लेके जाती है, वहाँ पे वो थोड़ी देर रुकती है, तब तक हम स्नान कर लेंगे, फिर वो हमें लेके वापस वहाँ से आ जाती है। मतलब पर पर्सन 2500 था शायद, या फिर मेरे को अच्छे से नहीं पता है, मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। और पीछे आप देख सकते हो भीड़, मतलब हर कोने कोने से इंसान आया हुआ था, और सबका एक ही मकसद है कि बस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगानी है। और ये जो पीछे बोट दिख रही है, ये शायद कोई VIP बोट है, शायद ये ज़्यादा महंगी होंगी। जो भी VIP लोग होते हैं वो लोग आए हुए थे इसमें, मुझे पता नहीं था इस टाइम कौन VIP था, पर मुझे वहाँ पे पता चला कि ये VIP बोट्स हैं। फिर हम आ गए थे, धूप थी, बहुत ज़्यादा थी धूप वहाँ, मतलब सर्दी का एहसास हो ही नहीं रहा था कि सर्दी भी पड़ रही है, ऐसे लग रहा था कि बहुत कड़ाके वाली मई वाली गर्मी पड़ रही है, ऐसा महसूस हो रहा था हमें। बस वहाँ से स्नान करने के बाद हम लोग आ गए थे। आते ही हमने सबसे पहले चाय पी सभी ने, क्योंकि सब सुबह से भूखे थे। हम सुबह आते ही पहले स्नान करने चले गए थे, थोड़ा लड्डू वड्डू खाया, मट्ठी वट्ठी खाई, जो मम्मी घर से ही लेके गई थी, क्योंकि पता होता है हर जगह ढाबा नहीं मिल सकता, हर जगह रेस्टोरेंट नहीं मिल सकता। फिर जो बच्चे थे जिन्होंने चाय नहीं पी, तो उन्होंने ये कुरकुरे चिप्स, जैसे हम सब हैं,
हमें मम्मी पापा चाय पीने से मना करते हैं तो कुरकुरे खा लिए। फिर हम गए थे ये किला घाट जहाँ पे अक्षय वट भी है, वहाँ भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो हमने वो वाला प्लान कैंसिल कर दिया जाने का। फिर हमारा ध्यान गया यहाँ अखाड़ों पर जहाँ पे लोग दूसरे लोगों को भोजन करवा रहे थे, मतलब बहुत पुण्य का काम होता है। हिंदू कल्चर में तो खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है, ये तो आप सभी ने सुना होगा, पानी पिलाना, खाना खिलाना। तो यहाँ पे सब अपना पुण्य का काम कर रहे थे। कुछ लोग तो सिर्फ सेवा ही करने आए हुए थे और कई अखाड़ों में भी पूरा पूरा दिन भंडारा चलता है। और हमने खाई थी फिर यहाँ की भेलपूड़ी भी। ये अंकल बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। अंकल ने हमसे बोला कि मैं वोट करवाता हूँ, ऐसे बोल दूंगा, हमारे गांव से। अब बारी आती है एक अनोखी चीज़ पे। अगर स्नान के बाद कुछ ज़्यादा मेन है तो वो है ये सबसे खास चीज़, नागा साधु, जो सारी मोह माया त्याग कर, मतलब कई फीट लंबी बालों की जटाओं के साथ शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो हिमालय की गुफाओं में रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान कोने कोने से इकट्ठा होकर आए हुए हैं और अपनी कलाएं दिखाते हैं। सच में इनमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। ये 12 साल में एक नागा साधु बनते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा तपस्याएं करनी पड़ती हैं, सेवाएं देनी पड़ती हैं। ये धरती, मतलब संसार की होके भी ये संसार से अलग होते हैं। बस ये सब देखने के बाद हमारी ट्रिप फिर से स्टार्ट हो गई। सड़कें हैं कि निकलना इतना मुश्किल हो गया है, बार बार भाई को नीचे उतर के करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जाम लग गया है इधर। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और हम वहाँ से तो आ गए थे संगम से, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अश्विया बताएं? काशी विश्वनाथ जा रहे हैं हम, वाराणसी। तो उसके लिए हम आए थे और यहाँ देखो इतना तगड़ा जाम लगा हुआ, इतना तगड़ा कि बस यहीं खड़े हुए हैं आधे घंटे से। और यहाँ दीदी बैठी है आगे भी है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो कितना तगड़ा जाम लगा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ से कैसे निकलेंगे। हाँ, सबको भी आ रहा है, दया भी आ रही है, गुस्सा इसलिए क्योंकि पूरी रात से ट्रैवल कर रहे थे, बिल्कुल थक चुके हैं। हम में से बस सब थोड़े बहुत सोए हैं। 2:43 हो गए हैं क्योंकि हम रात को निकले थे और सुबह हमने आते ही स्नान कर लिया था। फिर हमने सोचा अभी डायरेक्ट निकल जाते हैं, अब किसी को नींद तो आएगी नहीं। तो सबको टेंशन हो रही है कि सब गुस्से में है, सब गुस्से में है। और किसी को कुछ राधे अंकित में आके चलिए नींद कर देगा क्या। पूरी रात अंकित भी जगे हुए थे और अब ये जाम नहीं निकलने दे रहे हम। और ये देखो मेरा छोटा भाई बेचारा निकलवाने में लगा। इसकी आधी ट्रिप तो इसी में चली, इसी में काम करिए। इसकी आधी ट्रिप इधर काटा मत ना करे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। अगला व्लॉग जल्दी आएगा।